इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे और ब्रेन टीजर में जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका दिया हुआ है टेक द करेक्ट ऑप्शन। जो आपका क्वेश्चन है अगर उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस में मिलाना है और उसको टिक करना है। सबसे पहला आपको दिया हुआ है बोथ x एंड y आर in direct proportion, then x and 1 by x and 1 by y are in direct proportion। ये आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। सेकेंड, if two quantities x and y vary inversely with each other, then यहाँ पे आपको हो जाएगा x into y remain constant। ये आपका हो जाएगा। सी नंबर है both p and q vary indirectly with each other when p is 10 and q is 15, which of the following is not a possible pair of corresponding value of p and q। तो इसमें आपका हो जाएगा 15 and 20। ये आपका पॉसिबल पेयर नहीं पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट, if x and y varied directly with each other and x equal to 24 and y when constant variation is 3, तो आपका इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आंसर जो होगा वो 8 आएगा। उसके बाद है which of the quantities vary inversely with each other। तो इसमें आपको हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब। ये आपको इनवर्सली जो है वो कंडीशन को शो कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है बी का ए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां आपको लिखा हुआ है एल वेरी डायरेक्टली एंड एम, एल वेरी डायरेक्टली एज एम एंड एल इज इक्वल टू 5 व्हेन एम इक्वल टू 2/3, फाइंड एल व्हेन एम इक्वल टू 16/3। तो यहाँ पे सिंपल आपका दिया हुआ है कि आपका एल और एम जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली वेरिएशन पे है, डायरेक्ट वेरिएशन पे है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाएंगे, सिंपल सा बॉक्स उसको बनाते हैं। और एक आपका एल लिखा हुआ है, दूसरा एम लिखा हुआ है। तो एक में हम लोग एल लिखेंगे, दूसरे में एम लिखेंगे। यहाँ देखिए एक एल लिखा जाएगा और एक एम लिखा जाएगा। एल जो है एल इज इक्वल टू 5, एल जो है 5 लिखा जाएगा और एम जो है 2/3 लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको एल निकालना है और यहाँ आपको दिया हुआ है 16/3। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 16/3। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि एल और एम जो है वो डायरेक्टली वेरी है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर L and M is in direct variation, ये हो जाएगा। L और M जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन पे होगा। तो आपका हो जाएगा hence, यहां लिखेंगे 5 into 16/3 इक्वल टू, यहाँ पे आपको L निकालना है, ये लिखेंगे 2/3 इंटू L। अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 5 into 16/3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3 इंटू L। ये हो जाएगा। ओके, फिर सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 65 जाता है 80/3 इक्वल टू 2L/3 हो जाएगा। ओके, 2L/3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो आपका हो जाएगा ऐसे, यहाँ देखिए आपका लिखेंगे
2L इंटू 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 इंटू 3। तो L इक्वल टू क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखाएगा L इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 कैंसिल हो गया, ये आपको कैंसिल होगा 40 टाइम्स। तो L इक्वल टू आपका हो गया 40, आंसर L जो होगा वो 40 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्टली वैरी है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन पे है आपको दिया हुआ। अब देखिए क्वेश्चन बी है, अ बॉलर थ्रो अ क्रिकेट बॉल एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टू रीच द बैट्समैन। एक बॉलर जो है क्रिकेट बॉल को 36 किलोमीटर पर आवर फेंकता है, तो बताना है कि वो 20 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, यानी 20 मीटर का डिस्टेंस पे बॉल उसको फेंकना है, तो वो बॉल उसके पास कितने सेकेंड में पहुंचेगा ये आपको बताना है, या कितना समय लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे, आपका दिया हुआ है स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल इक्वल टू आपका हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए आपको जाएगा 36 किलोमीटर या 36 इंटू 5/18 हो जाएगा, 18 टू जा 36 हो गया, यानी आपको हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो जाएगा। ओके, ये इसका स्पीड निकल गया। अब लिखा हुआ है डिस्टेंस, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 20 मीटर करेगा। निकालना क्या आपको निकालना है टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 सेकेंड आंसर, ठीक है। देखिए 10 टू 20 होता है, कैंसिल करेंगे तो आपको 2 सेकेंड इसका आंसर होगा, यानी उसको बॉल फेंकने के बाद 2 सेकेंड में जो है बैट्समैन के पास है, जहां भी फेंकना हो वहां पहुंच जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, स्वीट्स फ्रॉम अ पैकेट were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वीट्स जो है वो पैकेट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया 50 चिल्ड्रन के बीच में, ठीक है, 50 चिल्ड्रन को स्वीट्स दिया गया। अगर एक बच्चे को जो है वो आपको 4 स्वीट्स दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है, तो उस कंडीशन बताना है कि इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 40 चिल्ड्रन हाउ मेनी स्वीट्स विल बी ईच चाइल्ड गेट। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर 40 बच्चे को वो स्वीट्स देना है, ठीक है, तो वो एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिलेगा। सिंपल सी बात है, याद रखिए अगर 50 को देना है तो एक को 4 मिलेगा, ठीक है। अगर 40 को देंगे तो एक को कितना मिलेगा वो निकालना है। तो ये सिंपल सा आपको कंडीशन से मालूम हो रहा है कि आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटेंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स घटेगा। तो आपको यहाँ पे कंडीशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्स वेरिएशन पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे, लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे बॉक्स बना लेंगे,
यहाँ बॉक्स बनेगा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 50 दिया हुआ है, तो स्वीट्स मिलेगा आपको 4। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 40 हो जाएगा तो स्वीट्स कितना मिलेगा, उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन का केस हो जाएगा। तो करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आपका हो जाएगा 50 इंटू 4 इक्वल टू 40 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 इंटू 4/40, ये हो गया। ये आपका 10 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, x इक्वल टू 5 बचा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस ईच चाइल्ड, ठीक है, ईच चाइल्ड गेट 5 स्वीट्स, यानी एक बच्चे को जो है वो 5 स्वीट्स मिलेगा। एकदम क्लियर है। आपको देखना है कि कितना इसमें कंडीशन क्या है, इनवर्स है या डायरेक्ट है, आपको ध्यान में देना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन डी है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x and x equal to 2 when y equal 20, what is the value of x when y equal to 1.25? इसमें हम लोग लिखेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे आपका, यहां आपका हो जाएगा x और y, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। x के अकॉर्डिंग आपको यहाँ लिखा जाएगा 2 और y आपका हो जाएगा 20, फिर आपका y हो जाएगा यहाँ पे 1.25 और x आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी यहाँ पे लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सो y is inversely proportional to x हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, आपका हो जाएगा 2 इंटू 20 इक्वल टू x इंटू 1.25, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 20/1.25, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125, 5 4 जा आपका हो गया 20, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 जा 16 2 जा 32, ये आपको x इक्वल टू 32 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, इफ L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m एंड L इक्वल टू 6 m इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन L इक्वल टू 4। देखिए यहाँ क्या लिखा है, L जो है वो m के प्रोपोर्शनल है, √m के प्रोपोर्शनल है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 और एम का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, अगर एल 4 होगा तो एम का वैल्यू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये आपको लिखेंगे। पहले बॉक्स बना देते हैं हम लोग। देखिए बॉक्स यहां बनेगा और एक में आप लिखेंगे आपका हो जाएगा एल और एक आपका हो जाएगा रूट एम, ठीक है। अब देखिए एल जो है रूट एम के प्रोपोर्शनल है, तो एल का वैल्यू आपको 6 हो गया तो 6 लिखेंगे, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। अगर एल का वैल्यू जो है 4 है तो आपको एम का वैल्यू निकालना है, यानी रूट एम का वैल्यू आपको निकालना है। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, एल जो है रूट एम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें एल का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है और एम का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, तो एम की जगह पर हम रूट 4 लिख देंगे। अगेन अगर आपका एल का वैल्यू 4 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रूट एम निकालना है, यानी रूट एम निकालिए या फिर यहाँ पे आप रूट एम निकालिए या फिर एक्स निकालिए, इसको कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ रूट एम लिखिए या फिर रूट एक्स लिखिए, आपको रूट एम का वैल्यू निकालना है, यानी आपको एक्स का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू रूट 4 इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स हो जाएगा। तो आपका सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 6 इंटू रूट 4/4, यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 6 इंटू रूट 4 का वैल्यू कितना था, 2 होता है, 6 इंटू 2/4, तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपको, ये कट जाएगा आपको 2 2 जा 4 और यहाँ पे आपको जाएगा 3, यानी रूट एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 9, ओके। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि आपको रूट एक्स इक्वल टू 9 यानी कि 3 आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन बिलो whether they vary directly inversely or neither of these way। आपको क्वेश्चन देख के ये बताना है कि ये जो बॉक्स दिया हुआ उस बॉक्स में जो कंडीशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन पे है, इनवर्स वेरिएशन पे है या कोई और कंडीशन पे, या दोनों पे है या नहीं, पता करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे, यहां पे लिखेंगे इफ x and y in डायरेक्ट वेरिएशन चेक करते हैं हम लोग इसको। देखिए क्या होगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन पे होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 12 इंटू 36 इक्वल टू 9 इंटू 3। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे लिखाएगा 12 और 36, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 1 7, ये 36 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, ओके। और ये आपको नॉट इक्वल टू 9 3 जा 27, देखिए ये आपको दोनों इक्वल हुआ, यानी ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं इफ x एंड y इन इनवर्स
वेरिएशन, इसमें चेक करते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 9 इक्वल टू 108 हो जाएगा, और 3 इंटू 36 देखिए क्या होगा, आपको हो जाएगा 108। देखिए दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आपका हो जाता है इसमें x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, ये आपको इनवर्स वेरिएशन पे है, ठीक है। यानी x और y जो है आपको इनवर्स वेरिएशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये पहला हो गया। सेकेंड, सेम वही कंडीशन लागू करेंगे, लिखेंगे इफ x एंड y इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू 8 इक्वल टू 32 और 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, ठीक है। देखिए दोनों में आपका कंडीशन अलग अलग है, आपका दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ठीक है। लिखेंगे x एंड y आर इन नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसमें लिखते हैं इफ x एंड y इन इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इस पे चेक करते हैं हम लोग, लिखेंगे 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया, और 20 इंटू 8 इक्वल टू हो गया 160, ठीक है। दोनों कंडीशन देखिए आपका इसमें भी इक्वल नहीं है। ओके, तो आपका हो जाएगा, इसमें लिखेंगे x एंड y आर नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, वेरिएशन, सो यहाँ लिखेंगे सो x एंड y neither very directly और nor इनवर्सली। ओके, ना ही डायरेक्टली है ना ही इनवर्सली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, आपका x 2 है, 9 है, 7 है, 4 और 3 है, y है 10, 45, 35, 20 और 15। यहाँ लिखते हैं इफ x एंड y इन डायरेक्ट वेरिएशन, इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा 90, और 10 इंटू 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 90। दोनों कंडीशन 90 हो गया, यानी आपको डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म पे है। तो लिखेंगे x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है
इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एंड एक्स इक्वल टू 25, वाई इक्वल 3, फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 15। सिंपल सा बात है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है। यहाँ लिखेंगे, बॉक्स पहले बना लेते हैं। आपका बॉक्स बनेगा और यहां हम लोग लिखते हैं ऐसे एक्स वाई। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको x के ऊपर 25 हो जाएगा, y के जगह पे 3 हो जाएगा, फिर x जगह पे आपका 15 हो जाएगा और आपको y फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे x एंड y वेरी इनवर्सली। यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिखते हेयर, लिखते HER, हेयर एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ y आपका कर देते हैं तो आपका हो जाएगा, y लिख दीजिए 25 इंटू 3 इक्वल टू 15 इंटू वाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 25 इंटू 3/15। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 या 15 और 5 5 25, ये 3 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको y माना गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे y लेकर चले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली and y equal to 45, when find x when constant of variation 9। ठीक है, इसमें लिखेंगे for inverse variation आपका हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको 45 दिया हुआ है, तो x इंटू 45 इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 9/45 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/5 आंसर। ठीक है, आपका x वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। तो हम लोग इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, ऑरेंज कॉस्ट ₹54 फॉर 3 डजन इन द सुपर मार्केट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज। देखिए अगर यहाँ पे 3 डजन ऑरेंज का कॉस्ट जो है 54 रुपीज है, ठीक है, तो बताना है कि 8 ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ 3 डजन्स ऑरेंजेज इक्वल टू रुपीज आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेज इक्वल टू x मान लेंगे। अब यहाँ बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑरेंजेज, और यहाँ लिखते हैं कॉस्ट आपका हो गया रुपीज में। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज आपका हो गया 36, कितने का हो गया 54 का। 36 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको 3 डजन है, और यहाँ पे आपको निकालना 8 का, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ x कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे 8 इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे
हेंस आपका होगा 36 इंटू एक्स इक्वल टू 54 इंटू 8। तो आपका x इक्वल टू हो गया 54 इंटू 8/36। तो 9 4 जा 36 होता है और 9 6 जा 54 होता है। ये आपका 4 2 जा 8 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेज इक्वल टू ₹12, यानी 8 ऑरेंज का कॉस्ट क्या हो जाएगा 12 रुपया हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 6 है, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour 30 minutes, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है। यहाँ लिखेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, यहां लिखेंगे लेट द टाइम टेकन इक्वल टू एक्स। हम लोग टाइम टेकन को एक्स मान लेंगे। फिर कितना समय लगेगा आपको फाइंड आउट करना है। 100 किलोमीटर अगर जाएगा सेम स्पीड से तो कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। ओके, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लेट द टाइम टेकन इक्वल टू एक्स। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। यहां आपका हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में हो जाएगा और यहां हो जाएगा टाइम टेकन या टाइम मान के लिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्टेंस 60 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 1 hour 30 minutes, यानी इसको हम लोग 1.5 आवर कहते हैं। ठीक है, 1.5 घंटा। उसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा 100 किलोमीटर और यहाँ x मान लेते हैं। ओके, लिखेंगे 8 इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, यहां हम लिखेंगे हेंस, यहां आपका हो जाएगा 60 इंटू एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 100। एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1.5 इंटू 100 बाई आप 60 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक पॉइंट हटाते हैं तो ये आपको बाई 10 हो जाएगा। तो 15 4 जा कितना होता है 60 हो गया। ये आपका ये और ये कैंसिल किए 25 आ गया। ठीक है, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा 2.5, यानी सिंस या लिखेंगे टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा 2 hours 30 minutes, यानी 2 घंटा 30 मिनट उसको समय लगेगा 100 किलोमीटर जाने में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड इज वेरी डायरेक्टली with the weight suspended from it. If a weight of 75 kg produced an extension of 1.4 centimeter, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 centimeter। देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो एक्सटेंशन हो रहा है वो डायरेक्टली है, यानी वेरी डायरेक्टली है, यानी आपको जितना एक्सटेंशन होगा जितना बढ़ेगा उतना आपका वेट ही बढ़ेगा। जितना उसका लंबाई को बढ़ाएंगे उतना आपका वेट भी बढ़ेगा। यहां निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट द वेट। तो लिखेंगे लेट द वेट ऑफ इलास्टिक
इलास्टिक स्प्रिंग इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। यहां आप लिखेंगे, यहां आपका हो जाएगा वेट, यहां केजी में हो जाएगा, और यहां पे आपको हो जाएगा एक्सटेंशन, यहां पे सेंटीमीटर में कर दीजिए, सेंटीमीटर में। ओके, तो वेट आपका हो गया, 75 kg, एक्सटेंशन आपका 1.4 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वेट निकालना है जब एक्सटेंशन 9.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्लियर लिखा हुआ है, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे हेंस आपका हो जाएगा 75 इंटू 9.8 इक्वल टू 1.4 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 इंटू 9.8 बाई 1.4। अब क्या होगा, 14 7 जा होता है आपको 98। एक्स इक्वल टू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 आपका हो गया 50, 51, 52, यानी 5 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया वेट ऑफ, सिंस weight of extension, weight of produced extension equal to 9.8, सॉरी एक्सटेंशन इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 to 5 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9.8 सेंटीमीटर को एक्सटेंशन होगा तो आपको 525 kg इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 8 है, लास्ट क्वेश्चन। इन 25 days द अर्थ पिक अप 6 into 10⁸ pounds of dust from the atmosphere. हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days? अगर अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से 25 दिन में 6 into 10⁸ पाउंड डस्ट को पिकअप करता है, तो बताना है कि 25 दिन में कितने डस्ट को, सॉरी 15 दिन में कितने डस्ट को पिकअप करेगा। 25 दिन का दिया हुआ है, आपको 15 दिन का निकालना है। ये भी केस जो है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म पे है। यहां लिखेंगे, सबसे पहले आप बॉक्स बना दीजिए, आपका बॉक्स बन जाएगा और हम लोग बॉक्स में कंडीशंस को डालते हैं। यहां पे आपको लिखा जाएगा, आपका हो जाएगा डेज, और यहां लिख दीजिए डस्ट, ब्रैकेट कर दीजिए इन पाउंड्स, ये कर दीजिए। डेज आपका हो गया 25, ठीक है, यहां हो गया 6 into 10⁸, यहां जाएगा 15 और हम लोग यहां निकालेंगे x, तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, हेंस 25 into x इक्वल टू 15 into 6 into 10⁸ हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा
15 इंटू 6 पावर 6 इंटू 10 पावर 8 बाई 25 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 या 25 और 5 3 जा 15। x इक्वल टू कितना आ गया 18 बाई 5 इंटू 10 पे पावर 8 हो जाएगा। आगे इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 3.6, यानी x इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 पे पावर 8 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपको हो जाएगा अर्थ पिकअप, लिखेंगे अर्थ पिकअप 3.6 इंटू 10 पे पावर 8 पाउंड्स डस्ट इन 15 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान में देना है कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन पे है या इनवर्स वेरिएशन पे है। ओके।